औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार और आज मैरिज लाइन पे हम मज़ीद डिस्कस करेंगे। काफ़ी दफ़ा मैं इस टॉपिक पे लाइंस के बारे में बता चुका हूँ, लेकिन ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हम जितनी रिसर्च करें, जितनी इस पर बात की जाए इतनी कम है, क्योंकि इसमें बहुत सारे सवालात ऐसे होते हैं कि वो बहुत सारी वीडियो बनाने के बावजूद कुछ ना कुछ तशनगी रह जाती है इस टॉपिक में। तो चलें हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। अगर शादी की लाइनें बहुत ज़्यादा दो जुड़ी हुई हों, ऐसे होता बहुत कम है, लेकिन अगर दो लाइनें बिल्कुल जुड़ी हुई हों तो फिर क्या होता है, या ऐसे एक लाइन जा रही है, इसी के साथ एक लाइन फिर ऐसे जा रही है, ऐसे, तो ये आपके लिए बिल्कुल एक नई इनके लाइन है शादी की, कि शादी की लाइन तो है लेकिन दोनों लाइनें जुड़ी हुई हैं और लंबी भी हैं। और बाज़ दफ़ा ये होता है कि एक लाइन लंबी होती है और एक लाइन हाफ होती है, तो इनके क्या मीनिंग्स होते हैं। तो मैंने जितनी भी अभी तक जो लेटेस्ट मैंने जितनी भी रीडिंग की है, और उसमें यही बात सामने आई है कि ऐसा इंसान जिसके हाथ में इस तरह दो लंबी लाइनें जुड़ी हुई हों, चाहे लड़की हो या लड़का हो, ऐसे लोगों की शादी लव मैरिज नहीं हो पाती। ऐसे लोग किसी से मोहब्बत करते हैं लेकिन शादी लव नहीं हो पाती, जिसकी वजह से ये होता है कि वो जिससे मोहब्बत कर रहे होते हैं वो भी उनके दिल में मौजूद होता है, और ज़ाहिर है वो अपने हस्बैंड के साथ या हस्बैंड जो है अपनी वाइफ के साथ ज़िंदगी गुजार रहे, लेकिन किसी और का आपके दिल में मौजूद होना ये इस चीज़ का साइन होता है। और बाज़ दफ़ा ये होता है कि अगर औरत के हाथ में ऐसी दो लाइनें बिल्कुल साथ जुड़ी हुई देखी हैं मैंने, तो इसमें ये होता है कि लड़की तो किसी और के साथ इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन उसका जो हस्बैंड है वो किसी और के साथ इन्वॉल्व है। यानी कि अगर आपके हाथ में ऐसे दो लाइनें एक साथ चल रही हों तो आपके हस्बैंड के किसी और के साथ रिलेशन होंगे, और आपका हस्बैंड किसी और लड़की में दिलचस्पी ले रहा होगा, और वक्त गुजरने के साथ साथ एक वक्त ऐसा आएगा कि आपको उस रिलेशन का पता भी चल जाएगा। तो ये एक मैंने साइन देखा था। अगर ये एक लाइन ऐसे चल रही हो और इसके साथ एक लाइन ऐसे चल रही हो, तो इसके भी मीनिंग्स वही हैं कि आपका पार्टनर किसी और में दिलचस्पी लेगा, ये इस चीज़ का साइन है। और बाज़ दफ़ा आपके दिल में भी कोई और मौजूद होता है, आप भी किसी और की मोहब्बत में गिरफ़्तार होते हैं, और वो मोहब्बत आपके दिल में जो छुपी हुई मोहब्बत किसी और के लिए होती है। आप जी तो अपने पार्टनर के साथ होते हैं, लेकिन आपके दिल में कोई और होता है। ज़ाहिर है मोहब्बत पे इंसान का अपना बस तो नहीं होता, ना दिल अपने काबू में होता है। तो ये दोनों सूरत हाल बन सकती हैं कि आप किसी से मोहब्बत करें और आपकी शादी किसी और जगह पे हो जाए, और वो जिससे आप मोहब्बत कर रहे हो वो आपके दिल में रहे और उसकी यादें आपके दिल में रहें, या आपका उसके साथ थोड़ा बहुत रब्ता भी हो, फ़ोन पे रब्ता हो जाए, कभी कभी हेलो हाय हो जाए, तो इस चीज़ का एक चांस बनता है। ये इस लाइन को मैंने ज़्यादा डिस्कस नहीं किया था, लेकिन एक चीज़ मुझे नज़र आई। आप जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो भी पहली दफ़ा मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप अपने हाथ में ये साइन देखें और चेक करें कि वाकई अगर आपकी शादी हुई है और आपके दिल में किसी और की मोहब्बत है, तो क्या ये बात ठीक है, या आपका पार्टनर किसी और के साथ मोहब्बत कर रहा है। इस साइन को आपने ये चेक करने कि ये कौन सी बात ज़्यादा ठीक है, कि आप किसी से मोहब्बत कर रहे हैं और आपकी शादी किसी और के साथ हो गई, और अब वो जिससे आप मोहब्बत कर रहे हैं वो आपके दिल में स्टिल मौजूद है, ये इस चीज़ का भी साइन होता है। और दूसरा कि आपका जो पार्टनर है वो किसी और के साथ इन्वॉल्व हो, वो किसी और से भी मोहब्बत कर हो, ये इस चीज़ का भी साइन होता है। तो इसके अलावा मज़ीद मैं आपको बता देता हूँ, एक और बड़ा दिलचस्प साइन था, सिर्फ एक दफ़ा मेरे नज़र से गुज़रा है, वो मैंने किताबों में ही ज़्यादा पढ़ा था, लेकिन जो मेरा इत्तफाक हुआ वो मैं आपको बता देता हूँ। ये ऐसे लाइन,
ये ऐसे लाइन, और ये शादी की लाइन ऐसे गई, इसके के साथ टच हो गई, और फिर इसके बीच में एक लाइन। तो ये किस चीज़ का साइन होता है, इस चीज़ को समझ लिया आप। ये बड़ा दिलचस्प साइन है मैरिज लाइन के हवाले से। मैं ख़ुद बड़ा हैरान हुआ था, और फिर मैंने जिनका ये हाथ था मैंने उनको ये बात बताई, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल भाई आपको ये कैसे पता चला इस बात का। तो मैंने कहा बस ये एक इल्म है कि इशारे होते हैं जिसको हमें देखना पड़ता है। तो इस चीज़ को आप समझ लिए, ये वाला साइन है। इसमें हुआ क्या है कि आपकी जो पहली शादी की लाइन है वो 2 शाखा हुई है जो, और इसके सेंटर में एक छोटी सी लाइन है, और एक लाइन आपकी शादी की ऊपर 2 शाखा है, और ये 2 शाखा जो है ये आपस में जुड़ गए, यानी कि इस नीचे वाली लाइन का और ऊपर वाली लाइन का आपस में कनेक्शन जुड़ गया है। तो इसका क्या मीनिंग्स हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। किताबों में ये चीज़ें शायद आपको ना मिले, ना ही यूट्यूब में आपको कोई बताएगा। ज़ाहिर है जिस पामिस्ट का अपना कोई प्रैक्टिकल होगा, जिसने खुद इन लाइंस की स्टडी की होगी, वही आपको बता पाएगा। अदरवाइज़ वो किताबों में ये चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी। इल्म पामिस्ट्री से रिलेटेड जो बुक्स हैं इनमें इन इस तरह की लाइनों का जिक्र शाज़ व नादर ही होगा मेरे ख्याल में, मैंने तो नहीं कहीं पढ़ा। अच्छा, तो इसमें ये है कि जो पहली शादी की लाइन ऐसे 2 शाखा हुई, इसका मतलब ये है कि जब ये शादी की लाइन 2 शाखा होती है तो आपके इख्तलाफात बढ़ जाते हैं, आपकी मैरिज टूट जाएगी। पहली शादी आपकी टूट गई, आगे फिर एक गहरी लाइन है, जैसे यहाँ पर एक लाइन है, तो आपकी किसी और बंदे के साथ शादी हो गई, और आपकी जब ये शादी हुई तो अब ये लाइन तो नहीं टूटी, लेकिन यहाँ पर किस्मत की लाइन ब्रेक हो गई। यहाँ पर एक लाइन थी, इसने ऐसे लाइन को काट दिया, तो आपका ये पहला रिलेशन ब्रेक हो गया। दूसरी जगह पे ये किस्मत की लाइन ब्रेक हुई, लाइन बिल्कुल ठीक है लेकिन किस्मत की लाइन टूटी हुई है, तो आपकी सेकंड मैरिज भी टूट जाएगी। लेकिन पहले हस्बैंड से भी आपके 1-2 बेबी पैदा हो गए हैं, इस हस्बैंड से भी आपका 1-आध बेबी पैदा हो गया है। तो अब हुआ क्या है कि अब आप दोबारा अपने पहले पार्टनर के साथ आपका जो है वो एक राब्ता होता है, और बच्चों की खातर फिर आप एक दूसरे के साथ ज़िंदगी का सफ़र इकट्ठा शुरू करने का सोचते हैं। और जब ये 2 अलग अलग लाइनें, ये जो 2 शाखे थे, यहाँ पर जो 2 शाखा था, इसके साथ ये टच हो जाता है, तो फिर आपकी शादी पहले हस्बैंड के साथ आपकी शादी दोबारा हो जाती है। ये इस चीज़ का साइन होता है। तो ये एक बड़ा दिलचस्प साइन था, ये भी मैंने आपको बता दिया। आज 2 ही मैंने साइनों को डिस्कस किए, तो उम्मीद है कि आपको मेरी इस वीडियो में बड़ा डिफरेंट सीखने को मिला है। अलग सी ये दोनों लाइंस थी। तो फ्रेंड्स, कुछ और बातें मैंने आपसे शेयर करनी थी। ग्रीन शाइन स्किन केयर ब्रांड, ये स्किन केयर ब्रांड है, ग्रीन शाइन के नाम से। ये इनकी फेशियल किट है। फेशियल किट सीरीज़ में तकरीबन 7 क्रीमें हैं। क्रीमें भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये 7 क्रीमें हैं जनाब, इस तरह की। तो ये तकरीबन 24-25 फेशियल बासानी हो जाते हैं। जिन गर्ल्स के अपने पार्लर्स हैं, बॉयज़ के सैलून हैं, तो वो भी रब्ता कर सकते हैं। हम आपको होलसेल रेट पे बहुत मार्जिन अच्छा डिस्काउंट देंगे। इसके अलावा हमारे पास ये है ग्रीन शाइन की है जी स्किन परफेक्टिंग एंटी एजिंग क्रीम है। ये आपकी जो चेहरे पे झुर्रियाँ होती हैं, स्किन आपकी ख़राब हो जाती है, तो आपकी स्किन को नरम व मुलायम करती है। झुर्रियों को ख़त्म करके आपकी स्किन को बड़ा जवान और चेहरे पे ग्लो लेके आती है, खूबसूरती और रानाई लेके आती है। आपकी स्किन बहुत ज़्यादा साफ़ और आपका रंग भी गोरा हो जाता है। इसके अलावा ये फेस वॉश हैं। गर्मियों में आपका जो चेहरा ख़राब हो जाता है पसीने की वजह से, स्किन ख़राब हो जाती है, दाने निकल आते हैं, तो ये आपके चेहरे में जो शाम के अंदर जो मैल कुचैल होती है उसको निकालता है। बहुत अच्छा फेस वॉश है, आप इसको यूज़ करें, बड़े अच्छे इसके रिज़ल्ट हैं। और दूसरे नंबर पे ये स्किन ब्राइटनिंग फेस वॉश है। ये भी आप, इसका भी वही काम है कि पसीने के जो होती है, गंदगी होती है, स्मेल होती है, शाम के अंदर पसीने जमा हो जाते हैं, मिट्टी डस्ट जमा हो जाती है,
तो ये बिल्कुल उसको वाश करेगा और अंदर से, शाम के अंदर से भी वो तमाम मैल कुचैल को निकालेगा और आपकी स्किन जो है वो बड़ी खूबसूरत हो जाएगी। जो आपका कलर ख़राब हो चुका है ये उसको भी साफ़ करेगा। तो इसके भी माशाल्लाह बहुत अच्छे रिज़ल्ट हैं। और लास्ट पे है ये भी फेस वॉश है, हर्बल फोमिंग फेस वॉश है। तो इसका इंतहाई शानदार रिज़ल्ट है। आपकी ऑयली स्किन है या ड्राई स्किन है, दोनों स्किन्स के लिए बड़ा ज़बरदस्त है। चेहरे पे जो स्किन के अंदर जो ऑयल बनना शुरू हो जाता है ये उसको रिमूव करता है और आपकी स्किन को बड़ा नरम मुलायम बनाता है और चेहरे पे दिलकशी लेके आता है। स्किन आपकी बड़ी खूबसूरत और यंग दिखाई देने लग जाती है, आपकी खूबसूरती दिलकशी में इजाफा करता है। तो इसके रिज़ल्ट भी बहुत अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स, जिन फ्रेंड्स ने अपना हाथ रीड करवाना है या अपना जायचा बनवाना है तो मेरे इसी व्हाट्सएप नंबर पे आपने रब्ता करने। तो आपने अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ सेंड करनी है। नाम और डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक आपका जायचा भी बनेगा और आपके दोनों हाथों की रीडिंग भी होगी। आपने राइट हैंड की पिक्स भी भेजनी है, लेफ़्ट हैंड की भी पिक्स भेजनी है। तो बड़ी मुनासिब सी फ़ीस है। आपके हर सवाल का जवाब आपको मिलेगा कि आपकी शादी कामयाब होगी, नाकाम होगी, औलाद आपके नसीब में है नहीं है, जॉब आपको मिलेगी नहीं मिलेगी, बैरून मुल्क आप जाएंगे नहीं जाएंगे, सफ़र कामयाब होगा या नाकाम होगा। तो ज़िंदगी के बारे में जो भी आप सवाल पूछेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपके हाथ की लाइनें और आपका जो जायचा जो कुछ बताएगा वो बड़ी डिटेल के साथ आपको आपके हर सवाल का जवाब मैं दूंगा इंशाल्लाह ताला। तो फ्रेंड्स, अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्रम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।